लेकिन हमको सबसे पहले अचरज और हैरत इस बात के लिए है कि जिस दिन मैं रेल बजट पेश कर रहा था, एनडीए के लोग, खास करके भाजपा के हमारे साथी, पता नहीं उनके अंदर कौन सी कमजोरी है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो अपना पीठ दिखाते हैं, आंख में आंख नहीं मिलाते हैं और कहीं न कहीं लुके छिपे हमारी बातों को सुनते रहते हैं। हाँ, सेंट्रल हॉल में या कहीं भी छुप छुप करके बात करते रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भभू और भसुर का अलग ही एक रस्म है। जब छोटे भाई की बीवी आती है घर में तो बड़े भाई को देख करके मुंह छिपा के अलग हट जाती है। महोदय, इनके प्रति हमको तरस है और दुनिया और जग जाहिर है, एनडीए और खास करके भाजपा के लोग, दुनिया ने आंख फाड़ फाड़ के इनके कृत्यों को देखा। भाजपा के संगठन के अध्यक्ष को नोट गिनते हुए देखा, रक्षा मंत्री के घर में पता नहीं वो देवी कौन थी और कौन है। वहां भी रक्षा मंत्री के घर में देश के सरहदों पर लड़ने वाले हमारे बहादुर सैनिक, उनके लड़ने के साथ समाज में तहलका डॉट में दुनिया ने देखा, लालू को कान से सुना। जिसने ताजमहल को देखा बेहतर वर्णन करेगा, जिसने कान से सुना जरूर गलती करेगा। महोदय, असल में इनके मन में, और ये लोग डिप्रेशन में हैं, लोग बहुतों का तो दिमाग डिरेल कर गया है, डिरेल कर गए हैं। इनके पार्टी के एक नेता ऐसा बोल गए राजस्थान में, सर्वोच्च नेता, कि जैसे राजस्थान के असेंबली को आप लोगों ने सरकार बदल दिया वैसे दिल्ली बदल दो। कलकत्ता में बयान दे दिए कि छपरा में बैलेट पेपर फाड़ दिए गए, जबकि ईवीएम मशीन से पीक कराया जाता है मशीन को। तब महोदय, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में सत्ता के भूखे लोग राम और रहीम के बंदों के बीच में नफरत फैला करके, गुजरात में घृणित दंगा करा के राम के कृपा से राम का नाम लेके आए थे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को मैं सल्यूट करता हूं, देश के माइनॉरिटी को मैं सल्यूट करता हूं कि इनको पावर से बेदखल किया और इस देश में जिस महान महिला को, सोनिया जी को, जो विदेशी विदेशी कहते रहते थे, उस महिला को इस देश के इंसाफी जनता ने, इस देश गजब का देश है हमारा, इंसाफी देश है, एक बार जिसको चाहता आसमान में चढ़ा देता, फिर कान पकड़ के नीचे घुसा देता। देश के सेकुलर देश हमारा महान देश, ऐसा बगीचा दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अलग बोली, अलग भाषा, अलग वेश, ये हमारा भारत देश। और सोनिया गांधी जी को जो लोग बोलते थे, आगे में, और चूंकि अभी तो हम मंत्री बन गए इसलिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। महोदय, सोनिया गांधी जी को इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि सोनिया गांधी जी इतनी ऊंचाइयों को छुएंगी। लालू यादव जब बोलता था, हम बोलते थे तो बोलता लालू पागल हो गया है, क्या बोलता लालू यादव। और मैं जब देख रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए महोदय किस कुल खानदान से हम लोग आते हैं। मथुरा से हम लोग, मथुरा कृष्ण भगवान,
वहां से हम लोग जहां तहां माइग्रेट करके पूरे देश में हम लोग फैले हुए हैं। सोनिया गांधी जी को इतना ऊंचाई, राष्ट्रपति भवन तक, वो महान महिला संसार में शायद ही उदाहरण है। लोग जिनके बहुत चप्पल खिया जाते, जूते खींच जाते, दिन भर घिघियाते रहते हैं लोग एमएलए एमपी मंत्री बनने के लिए। सोनिया गांधी जी ने जो उदाहरण पेश किया हिंदुस्तान के राजनीति में, है इनके पास कोई नेता, है कोई इंसान इनके सामने? इसलिए हमने कहा कि एनडीए के लोगों, भाजपा के लोगों, जब आओ तो सोनिया जी को प्रणाम करो, तो जाओ तभी प्रणाम करो। अगर सामने लजा आती है तो मन मन गुनगुनाते रहो, कोई जरूरी नहीं कि मुंह से बोलते रहो। अलग मंत्र भी पढ़ते रहो। इनको तकलीफ है उस बात का। और ये जो लोग नहीं आते, वहां नहीं आते, आइए जाइए नहीं, उसका कोई मैं नोटिस लेता हूं क्या? देश की जनता को सदन के वहां महोदय, इसलिए ये देश हमारा महान देश है। यूपीए गवर्नमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, विगत दिनों में जो रेल को नेग्लेक्ट किया गया है, जो रेलों की बदहाली हुई है, रेल में आग लगा के हमारे भाई बंधुओं को जला गया, 59 24 आदमी घायल हुए हैं। आगे मैं आके मैं फिर बताता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। महोदय, दुनिया का तीसरा स्थान पर आने वाला भारतीय रेल, हमारी सरकार माननीय सोनिया जी के मार्गदर्शन में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, यह हमारा संकल्प है। करोड़ों लोग का आस्था और विश्वास और सुरक्षा हमसे जुड़ा हुआ कैरियर है। लेकिन विगत दिनों में जो रेल का हालत हुआ, नेग्लेक्ट किया गया, 6 साल तक इन लोगों ने राम दे दे, राम दिला दे, राम खाने वाला दाता राम, दिन भर उसी काम में लगे। जो कोर सेक्टर है हमारा रेल पर जहां ध्यान देना चाहिए, नहीं ध्यान दिया। बड़ा भारी अलग एक अनोखी कहानी है महोदय। इसलिए जब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में हम सभी पार्टी के लोग, जो हमारे शागिर्द है, प्री पोल अलायंस और उससे अलग भी हमारा लेफ्ट वगैरह सारे लोग, मैं जानता हूं क्या प्रचार करते रहते, हमने स्वीकार किया है कि रेल के सुरक्षा, मॉडर्नाइजेशन और साफ और सफाई और दुनिया में तीसरा स्थान पर रहने वाला भारतीय रेल, हम दुनिया का अव्वल दर्जे पर 1 नंबर पर लाने का हमारा संकल्प है, हमारी सरकार। इसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बोलते लोग, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं। महोदय, एक दर्पण, एक माइरर है जो हमने रखा है देश की जनता के सामने, देश के खिदमत में। ये ऐसा दर्पण है कि हिंदुस्तान का चाहे जिस धर्म में विश्वास करने वाला लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई पंथ के मानने वाले लोग हैं, सबका भी हमने ख्याल किया है इस रेल में।